रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार, ये मुख्य दो प्रकार से होता है। एक खुला परिसंचरण तंत्र, एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या अंतर है, इसको स्पष्ट कराएंगे इस वीडियो में। परीक्षा के दृष्टि से ये भी बहुत जरूरी होता है। तो देखो, हृदय अलग अलग प्रकार से अलग अलग जीवों में होता है और रक्त का प्रवाह भी अलग अलग प्रकार से करता है, और रक्त का जो दौड़ने का स्थान होता है वो भी अलग अलग होता है। तो सबसे पहले जानेंगे परिसंचरण किसे कहते हैं। तो परिसंचरण कहते हैं, देखो, परिक्रमा करते हुए संचरित होना या संचार करना। कोई चीज परिक्रमा करते हुए घूम घूम करके भाग दौड़ मचाता है तो उसे परिसंचरण कहते हैं या कह सकते हैं। समझने के लिए काफी है। जैसे यहाँ नाम से ही पता है, ओपन यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र। जैसे कि किसी व्यक्ति को यदि कह दिया जाए चलो तुम कमरे में भाग दौड़ मचाओ, उसके बाद बाहर भी निकल करके कमरे में बाहर ऐसे अगर दौड़ते हो तो इसे खुला परिसंचरण कहेंगे। और बंद में केवल कमरे में बंद कर दो, खिड़की दरवाजा बंद कर दो, उसी में कह दो भाग दौड़ मचाओ, चाहे जितना दौड़ो, उसे बंद परिसंचरण तंत्र। लेकिन यहाँ हम पहला अंतर स्पष्ट कराएंगे। देखो कैसे। बंद यानी खुला परिसंचरण तंत्र में होता है रक्त यहाँ इसको पहले ध्यान देंगे, हृदय के दोनों भाग बना लेंगे। रक्त क्या होता है कि ये ध्यान देंगे, ये धमनियों से हो करके जब हृदय सिस्टोलिक पोजीशन में तो होता है, यानी कि स्पंदन रक्त धमनियों से निकल करके ये खुले क्षेत्र में आता है और आ करके ये ऊतकों पर डायरेक्ट पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति होली में पिचकारी से रंग किसी के ऊपर डालता है तो पाइप होती है, एक नली होती है छोटी, और उसमें रंग सोख करके खींच करके पिच मारते हैं, किसी के ऊपर रंग पड़ जाता है। वैसे खुला परिसंचरण में क्या होता है, ये धमनियां जो होती हैं जब हृदय से दबता है यानी सिस्टोलिक पोजीशन में आता है, संकुचित होता, तो ऐसे रंग यानी कि रंग जैसे पिचकारी में वैसे यहाँ ब्लड आकर के तुरंत ऊतकों पर पड़ता है। ऐसे पड़ रहा है, देखो ऊतकों पर ये पड़ रहा है ब्लड, यानी इसके ब्लड को कहा जाता है हीमोलिम्फ। तो यहाँ हम हीमोलिम्फ कहेंगे, लेकिन हम समझाने के लिए हीमोलिम्फ बता दे रहे हैं इसको, ब्लड को। इसमें जो ब्लड रहता है उसको हीमोलिम्फ कहा जाता है। वास्तव में इसे ब्लड नहीं कहा जाता, लेकिन समझाने के लिए ब्लड ही कहेंगे हम, ध्यान दो, लेकिन समझेंगे सब लोग हीमोलिम्फ। तो ब्लड जो होता है इसमें नलिकाओं से यानी बंद क्षेत्र से खुले क्षेत्र में प्रवेश करता है। देखो खुला क्षेत्र जो होता है जहां रक्त प्रवेश करता है उसे हीमोकोल कहा जाता है। हीमोकोल, उसे हीमोकोल कह देंगे। उसे हीमोकोल कहते हैं। पूरा क्षेत्र जो है जहां रक्त प्रवेश कर रहा है पूरे क्षेत्र को हीमोकोल कहा जाता है। और जो रक्त होता है इसे हीमोलिम्फ उसे कहा जाता है। उसे हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ, हीमोकोल, हीमोकोल यहां देखेंगे हीमोकोल कहा जाता है। और यहां हीमोलिम्फ, तो जो ब्लड होता है इसमें हीमोलिम्फ, और ब्लड जहां छिड़काव होता है धमनियों के द्वारा उसको हीमोकोल कहा जाता है। याद रखेंगे इसको। रक्त क्या होता है इसमें नलिकाओं से निबंध क्षेत्र से खुले क्षेत्र में प्रवेश करता है, खुला परिसंचरण तंत्र में, जबकि बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त हमेशा नलिकाओं में ही भाग दौड़ मचाता है, संचार होता है। देखो कैसे, जब हृदय सिस्टोलिक पोजीशन में आता है यानी कि स्पंदन क्रिया करता है, सिकुड़ता है, संकुचित होता है,
तो हृदय से रक्त महाधमनी, महाधमनी से फिर धमनी यानी आर्टरी, महाधमनी को ऑर्टा कहते हैं। फिर धमनी में उससे छोटी जो नली होती है धमनी यानी आर्टरी में, फिर उससे छोटी धमनी होती है, नली होती है, उसे धमनिका कहते हैं, आर्टियोल्स कहते हैं। फिर उससे भी महीन होती है, महीन महीन नलिकाएं होती हैं जो ऊतकों में प्रवेश करती हैं, उनको कहा जाता है केशिकाएं या कैपिलरी। देखो कैपिलरीज, यहाँ जो नाखून में बहुत महीन महीन नलिकाएं हैं, ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, तो इन्हें कैपिलरी कहते हैं। जैसे देखो जब दबाओ ऐसे थोड़ा तो खून दूर चला जाता है, फिर छोड़ो तो फिर खून आ जाता है। नाखून को दबा के देख लीजिएगा, तो देखो उसमें केशिकाएं बहुत महीन होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। तो वहाँ से केशिकाएं जो होती हैं वो उसमें से ब्लड फिर आकर के वेन्यूल यानी सिरका में, फिर उसके बाद सिरा यानी वेन में, वेन से फिर वेना कावा यानी महाशिरा में प्रवेश करके फिर हृदय में प्रवेश कर जाती है। यानी कि स्पष्ट है यहाँ नलिकाओं से बाहर रक्त का संचार नहीं होता है। कभी भी रक्त यदि आदमी कटे पिटे ना चोट ना खाए तो नलिकाओं से बाहर रक्त कभी निकलता ही नहीं। शरीर में जो खून दौड़ता है हमेशा वो नलिकाओं में ही रहता है, नलिकाओं से बाहर नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ नलिकाओं से बाहर ऐसे ऐसे छिड़काव कर दे, देखो बाहर निकल करके क्षेत्र में, फिर यहाँ से खींच के हृदय खींच लेता है रक्त को, फिर खींच लेता है ऐसे हृदय सिराओं से, फिर धमनियों से उसके ऊपर छिड़काव कर देता है ऊतकों के ऊपर, यानी हीमोकोल क्षेत्र में रक्त को गिराता है हृदय, फिर उसके बाद खींच लेता है सिराओं से, धमनियों से गिराता है और सिराओं से खींच लेता है रक्त। तो ऐसे यहाँ रक्त क्या होता है, बंद क्षेत्र से खुले क्षेत्र में प्रवेश करता है। यहाँ हमेशा बंद क्षेत्र में ही रक्त भाग दौड़ मचाता है, यानी कि दौड़ता है, संचार होता है। ये है मुख्य अंतर। अगला अंतर देखेंगे, खुला परिसंचरण तंत्र। ये हमेशा लगभग ज्यादातर ये आकशेरुक प्राणी में होता है, यानी इनवर्टिब्रेट में होता है। आकशेरुक किसे कहते हैं, जिसके शरीर के अंदर कोई मजबूत संरचना नहीं होती है, बाहर भले होती है लेकिन अंदर कोई मजबूत संरचना यदि हड्डी की संरचना नहीं होती है। जैसे घोंघा, घोंघा हुआ, घोंघा देखे होंगे, नहीं घोंघा देखे होंगे, सीप देखे होंगे, शंख देखे होंगे। शंख, शंख तो बहुत से लोग, क्योंकि घोंघा सब लोग नहीं देखे, शंख देखे हैं। ऊपर जो है एक कैल्शियम, जब सब कोई शंख जाए समुद्र में निकालने के लिए, कभी समुद्र से जो शंख प्राप्त करें तो ये से घोंघा ही, एक प्रकार की घोंघा ही है। तो अंदर में देखेंगे जो होते उसके कोई हड्डी नहीं होती है, लेकिन बाहर देखो कैल्शियम का एक मजबूत परत होता है, जिसको लोग लाते हैं बजाते हैं, उसके अंदर का जो है निकाल लेते हैं, अंदर बहुत नरम भाग होता है। तो घोंघा क्या है, ये आकशेरुक प्राणी है, क्योंकि इसके अंदर में कोई हड्डी नहीं होती। बाहर कितना मजबूत होता है, ये बाहर से जो कुछ मजबूती होती है बाहर से, ये आकशेरुक प्राणी है। आकशेरुक प्राणी में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। और कशेरुक जिसके शरीर के अंदर ठोस मजबूत संरचना हड्डी की होती है, उसे कशेरुक कहते हैं, कशेरुक प्राणी। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, हम सब के अंदर में क्या है, एक मनुष्य है, और अंदर में क्या है, एक मजबूत हड्डी की संरचना, यानी कशेरुक प्राणी है। तो अकशेरुक प्राणी को कुछ याद रखें, घोंघा, सीप जो होता है, सीप जानते हैं पहले क्या होता था, सीप निकाल करके, यानी कि सूती भी उसे कहते थे देहात में, सूती यानी सीप को निकाल करके लाते थे और उसको सुखा लेते, अंदर का जो नरम हिस्सा होता है उसका परत होता, मोटा खोल होता है कैल्शियम का मजबूत, उससे सूख जाती थी सीप, उसको लाते थे, उसके बाद पत्थर पर रगड़ रगड़ करके धारदार बना के, उसके बाद आम छिलाई किया जाता, आम छिला जाता था, और ये आलू छीला जाता था। पहले जब वो छिलनी नहीं आई थी बाजार में, मार्केट में छिलनी नहीं आई थी, नहीं बनी थी, तो उसी का प्रयोग किया जाता था छीलने के लिए। तो देखो, तो सीप भी क्या है, ये अकशेरुक प्राणी, नहीं कह सकते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र होता है, अकशेरुक प्राणी होता है, जिसके शरीर के अंदर में कोई मजबूत संरचना नहीं होती है, बाहर मजबूत संरचना होती है। अकशेरुक में अंदर में हड्डी की संरचना होती है, बाहर नहीं होती। ये दूसरा अंतर है, याद रखेंगे।
तो सीप, काकरोच को देख लो, ये भी आकशीय रुख है, बाहर थोड़ा सा मजबूत होता, थोड़ा और दबा दो पिच से फूट जाएगा। गुबरैला है, देखो खूब ऊपर से देखेंगे बहुत काला काला मजबूत परत होता है, लेकिन थोड़ा और जोर लगाएंगे अंदर में पिचक जाएगा, ये भी फूट जाता है। मकड़ी है, उसके ऊपर थोड़ा मजबूत खोल होता है, अंदर में एकदम नरम होती है। केकड़ा देखो ऊपर से खोल होता है बहुत मजबूत, लेकिन अंदर में नरम होता है। तो ये सभी आकशीय रुख है, जो अंदर में जिसके कोई हड्डी की संरचना नहीं, मजबूत संरचना नहीं होती, बाहर जो संरचना होती है उसे आकशीय रुख। तो खुला प्रसंचरण तंत्र आकशीय रुख, बंद कशीय रुख, ये दूसरा अंतर है। बहुत मेन अंतर यही दो है। इसके बाद और अंतर देखेंगे दोनों में, दो अंतर स्पष्ट हो गए होंगे। ये आकशीय रुख, वो कशीय रुख में, बंद कशीय रुख में होता है। तो देखो यहाँ एक अपवाद भी, केचुआ आकशीय रुख है, क्योंकि इसके हड्डी नहीं होती है अंदर में, शरीर के अंदर में, बाहर भी नहीं होती है, लेकिन मेन मुख्य अंतर अंदर में होना चाहिए। कैसे आकशीय रुख है, लेकिन उसमें जो है बंद प्रसंचरण तंत्र होता है। ये अपवाद के तौर पर लिख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, यही ज्यादातर पूछा जाता है। कौन से आकशीय रुख प्राणी है? आकशीय रुख जिसमें बंद प्रसंचरण तंत्र होता है, वो केचुआ है। इसमें अंदर हड्डी नहीं होते, फिर भी उसमें हमेशा ब्लड नलिकाओं में होकर के घूमता है, नलिकाओं से बाहर नहीं आता। तो बंद प्रसंचरण तंत्र होता है केचुआ में, याद रखेंगे। एनिलिडा संख्या है ये, तो इसको याद रखेंगे, बहुत मुख्य है। अगला तीसरा अंतर इसमें, ये इसमें रक्त का दबाव, यानी खुला प्रसंचरण तंत्र में जो रक्त का प्रेशर होता है, दबाव होता है, वो बहुत कम होता है, जबकि बंद प्रसंचरण तंत्र में रक्त का दबाव काफी ज्यादा होता है। यानी कि कह सकते हैं रक्त का दबाव 120, देखते हैं नॉर्मल कंडीशन में, व्यक्ति के नॉर्मल कंडीशन में 120 सिस्टोलिक, यानी कि जब वो हृदय रक्त को दबाता है, यानी अपना सिकुड़ता है, तो रक्त को ढकेलता है शरीर में, उस समय दबाव, रक्त का दबाव 120 mmHg होता है। लेकिन जब फैलता है तो रक्त का दबाव कम हो जाता है, 80 mmHg हो जाता है, जिसे प्रस्पंदन या इसे अस्पंदन या प्रस्पंदन कहते हैं, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसकी अपेक्षा खुला प्रसंचरण तंत्र की अपेक्षा बंद प्रसंचरण तंत्र में रक्त का दबाव ज्यादा होता है, इसमें बहुत ही कम होता है। तो देखो, क्योंकि इसमें नलिकाएं बस रक्त थोड़ी ही देर तक नलिकाओं में रहता है, इसके बाद बाहर निकल जाता है, तो हृदय को ज्यादा जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और इसमें क्या है, एकदम नलिकाओं में ही बहेगा, इतना नहीं जोर लगाएगा तो ढकेलेगा तो जाएंगी रक्त कैपिलरीज से, उसके बाद वापस ही नहीं आएंगी। तो ऐसे ही, और कैपिलरी तक पहुंचेगी भी नहीं अगर प्रेशर ज्यादा नहीं होगा, तो उसी हिसाब से प्रेशर है। तो यहां देखेंगे ये अंतर हो गया। अगला, इसके सभी प्रसंचरण तंत्र के जो सिस्टम, पूरा तंत्र है, यानी नलिकाएं, हृदय, ये सब बहुत विकसित नहीं होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा विकसित नहीं होते हैं। और बंद प्रसंचरण तंत्र में जितने भी सिस्टम हैं, रक्त के प्रवाह में जितने भी भाग हैं, शरीर अंग हैं, कह सकते हैं पार्ट हैं, सभी एकदम मजबूत, मतलब कि विकसित होते हैं। और खुला प्रसंचरण तंत्र में इसमें नलिकाएं जो होती हैं और हृदय बहुत मजबूत नहीं होता है, जबकि बंद प्रसंचरण तंत्र में जो हृदय होता है बहुत मजबूत होता है। ये इसकी पेशी जो होता है, पेशियां जो होती है, मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं, और नलिकाएं भी बहुत मजबूत होती हैं। नलिकाएं बहुत ही मजबूत है, ये सूख जाए ना, खींचा करो उसको टूटेगी नहीं, ये इतनी मजबूत होती है नलिकाएं, सुखा लो तो थोड़ा। और वैसे भी ही इतनी मजबूत होती हैं कि लगभग छोटा बच्चा तो तोड़ ही नहीं पाएगा इन नलिकाओं को, इतनी मजबूत होती हैं शरीर की। तो याद रखेंगे, इसमें नलिकाएं विकसित और मजबूत होती हैं बंद प्रसंचरण तंत्र में, इसमें जो है नलिकाएं बहुत ही कमजोर होती हैं, हल्की फुल्की। और ये तो यही मेन अंतर है, याद रखेंगे। आगे कुछ और जानकारी स्पष्ट देखेंगे। यहाँ जीव के कुछ ऐसे नाम जिनका रक्त का रंग अलग अलग होता है, इसमें याद कर लेंगे।
जैसे न्यू गिनिया गिरगिट है, उसके ब्लड में कॉपर ज्यादा होता है, तांबा का मात्रा ज्यादा होता है, जिसके कारण उसका रंग, उसके खून का रंग हरा होता है। ऐसे ही हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें आयरन की मात्रा होता है, जो कि आयरन की मात्रा, उसे इस आयरन की मात्रा से के कारण वो ज्यादा मतलब लाल होता है। ऐसे बहुत से पदार्थ रहते हैं, इस कारण देखो पदार्थों के अनुसार अलग अलग जीवों का खून का रंग अलग अलग होता है। जैसे ऑक्टोपस का नीला होता है, सी ककम्बर का पीला होता है, पीनट वार्म का बैंगनी और कभी कभी गुलाबी भी हो जाता है, न्यू गिनिया गिरगिट का हरा होता है। तो ये सब याद होना चाहिए, इसमें अंतर स्पष्ट हो गया होगा।